अत्याचारी को तो मारा ही जाएगा। अच्छा, जो अत्याचार करेगा मारा जाएगा। तो वह लाल डायरी कर रहा तो के लागे थानवे के अंदर कुछ है के? काली डायरी लेके आया ना मैं। अच्छा हाँ ते भी लेके आया। यदि उसमें औकात है तो अच्छा। काली डायरी का जवाब दे। भगवान जी तो आप मामू है मेरे जाओ मामू ही है और सबको ब्याह करवा देना, चिंता है मतलब क्या करवा देगा, सबको करवा देगा। नमस्कार, मैं प्रवीण कांटीवाल, स्वागत है थारो शेखावाड़ी मीडिया पर। आज आप आए हैं संदीप जी सैनी के पास में जो आसू जो है चुनावी चर्चा करांगा थोड़ी बहुत की जो अभी बीएसपी की टिकट लेके आया है लेकिन कांग्रेस ने समर्थन कर रहे हैं, इको के कारण है। अगर ये जीती ही चुनाव तो आपको मेन रुझान जनता के लिए के रखो के सुविधा देना चाहूंगा अभी के लिए। वीडियो थान पूरा देखना है, वीडियो बना लीजिए। तो आपा अभी काल की बात कर लें, जहाँ काल शाम की ताई जो है थे बीएसपी को सपोर्ट कर रहा है लेकिन अभी जो है थे कांग्रेस में चला गया, मतलब कि भगवान राम जी सैनी इबा के समर्थन में आगा। इको के कारण है सबसे बड़ो? देखो इसका सबसे बड़ा कारण है कि उदयपुर वाटी में हो रहे अन्याय अत्याचार और जो अवैध कब्जे उदयपुर वाटी में लोगों ने कर रखे हैं उनका जवाब देने के लिए यहाँ का युवा सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए माननीय गहलोत साहब के आदेश पे एक होकर यहाँ से कांग्रेस को जिताना है, यही हमारा लक्ष्य है। सभी कार्यकर्ताओं का ये लक्ष्य है, उदयपुर वाटी की 36 कौम का ये लक्ष्य है कि जब गहलोत साहब का आदेश है तो उसको मान के यहाँ से कांग्रेस को विजय बनाना है। अच्छा, तो थे जो बीएसपी की टिकट लेके आया हो थे कांग्रेस का हाफ ले, लेकिन थे बीएसपी की टिकट लेके आया तो थाने बीएसपी की टिकट मिली भी के बावजूद थे मान लो कांग्रेस के अंदर गया हो तो थाने के अया के लागो कि बीएसपी में रह के आपा चुनाव को निकाल सकेंगे? गहलोत साहब का कहना सबसे बड़ा कहना है, भगवान ने कह दिया और गहलोत साहब ने कह दिया, एक ही बात है। अच्छा, गहलोत जी से बात तो बीएसपी की भी थोड़ी बहुत गहलोत जी से बातचीत करी है कि मन टिकट मिली है तो मैं सड़क में जाना चाहूँ हूँ इस चीज के लिए। वहाँ बातें नहीं होती, वहाँ अच्छा। सिर्फ साहब का इशारा होता है। इशारा होता है। गहलोत साहब 36 कौम के नेता हैं, उन्होंने राजस्थान को सींचा है, राजस्थान का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, इसी वजह से देश में कांग्रेस का मान सम्मान है। अशोक गहलोत हैं तो कांग्रेस है, इसीलिए हम उस समाज से आते हैं। उदयपुर वाटी की 36 कौम ही नहीं, राजस्थान की 36 कौम उनका कहना मानती है, तो हमें मानना चाहिए। और भविष्य बहुत आगे बढ़ा है, इसलिए कई फैसले सिर्फ आला कमान पे छोड़े जाते हैं। थोड़ी विधानसभा की बात करा जाए, गेलसिन की बात यहाँ अपने मंत्री जी के साथ बैठे कुछ आया की घटना हुई ही कि जो नहीं होनी चाहिए ही, तो के लागे था बा घटना सही हुई बा के साथ फिर गलत हुई? अत्याचारी को तो मारा ही जाएगा। अच्छा, जो अत्याचार करेगा मारा जाएगा। तो वह लाल डायरी कर रहा तो के लागे थानवे के अंदर कुछ है के? काली डायरी लेके आया ना मैं। अच्छा हाँ ते भी लेके आया। यदि उसमें औकात है तो काली डायरी का जवाब दे। तो वह पन्ना क्यों कौन खोला फिर आगे? हमने खोल रखे है ना, ते तो खोल रहे हैं। 20 पन्ने खोल रखे हैं, अभी तो उसने तो 4 ही खोले हैं। 4 ही खोले? 20 पन्नों का जवाब दे और उदयपुर वाटी में वोट मांगे। अच्छा, ये लड़ाई अशोक गहलोत जी की है और अब देखना आज के बाद में चुनाव का रंग, एक तरफा चुनाव है। कांग्रेस आपने अब कितना वोट से विजय हो जाएगी? कम से कम 30 से 35 हजार वोटों से। 30 से 35 वोट लगभग नहीं, कन्फर्म ही है, लगभग कुछ होता ही नहीं है। टोटल कितना वोट लेके चल जाएगी? 75 से 76 हजार वोट। 75 से 76 हजार लेके चल जाएगी। तो मायावती जी ही थाने बीएसपी की टिकट दी है तो कांग्रेस में जान से पहले बच्चों से बातचीत करी होगी। देखो मायावती जी भी इस अन्याय से पीड़ित हैं। अच्छा, बहन मायावती जी को जिस आदमी ने विधानसभा में गालियां निकाली थी उसका जवाब मैं कल भी मांगता रहा, आज भी मांग रहा हूँ और आगे भी मांगूंगा। अच्छा। क्योंकि उदयपुर वाटी का नहीं, राजस्थान का जो दलित समुदाय है जिसको जिन लोगों ने गालियां निकाली हैं, मैं पिछले 15 साल की राजनीति में जिन जिन लोगों ने गालियां निकाली हैं उनसे जवाब मांगता है और आगे भी मांगता रहूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जा है तो युवा के लिए सबसे बड़ो योगदान क्या रहेगा? सबको ब्याह करवा देना, चिंता है मतलब क्या करवा देगा, सबको करवा देगा। और बुजुर्ग के लिए और महिला के लिए सबसे पेंशन जो मिल रही है उसको और बढ़वा देंगे, और बढ़वा देगा। हाँ। अच्छा थे ब्याली बात कर रहे हो तो आपने कठिया ले आके देगा वन बीनड़ी पूरे छोरे की कमी थोड़ी है, छोरिया की कमी तो कौन, लेकिन आया को तेके कर देगा कि वन बीनड़ी दे दी। उदयपुर वाटी के अंदर कम से कम भी 100 से 50 प्लांट ऐसे बड़े प्लांट लगाए जाएंगे जो अरावली पर्वत श्रृंखला और उसके नीचे है, वहाँ उन युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार देंगे तो ऑटोमेटिक शादियां होने लग जाएंगी, कंपनी वगैरह खोल के।
रोजगार देंगे रोजगार तो रोजगार भी एक होएगा, मान लो रोजगार भी साथ साथ पान मिल जाएगा। रोजगार मिल रहा है, छोड़ दो ने दे गुण। हाँ यह भी सही बात है, रोजगार मिल रहा नहीं हाँ। देगा। तो अभी अपनी अशोक गहलोत जी से बात हो रही है फिलहाल, हमारी तो हमेशा ही होती होती रही, हमेशा ही। और आज गुण भगवाना जी से भी हो रही है। भगवान जी तो आप मामू ये मेरे कर जाओ। मामू ही है। और आपा थान के लाग रहे है कांग्रेस की टिकट को थान न देने को कारण क्यों? वो फैसला राहुल गांधी जी का अच्छा। खड़गे साहब का ऊपर का फैसला हो। है ना, उसको जनता को स्वीकार करना पड़ता है अच्छा। और उस फैसले को मानना चाहिए। तो जहाँ थे माली समाज का हो, मान लो 36 कौम का ही कार्यकर्ता हो, लेकिन माली समाज का आपने लगभग कितना वोट है आपने हिसाब से? आंकड़े कोई नहीं, 70,000 फिर भी- वोट जो लोग सुनते हैं, जो आंकड़े हमारे पास आते हैं अच्छा उस हिसाब से ऑथेंटिक कुछ नहीं है। अच्छा। ठीक है, 70,000 वोटों का अनुमान लगाया जाता है कि माली समाज उदयपुर वाटी विधानसभा में 70,000 के लगभग है। कुछ जनता के अंदर सुनवा मारी है कि माली समाज का जो है 3 लोग खड़े हुए हैं, तो एक को क्या कारण लागू था? कौन खड़े हुए हैं? जहाँ की थे हाँ बीएसपी सुहा, अब थे, अब तो वर्तमान की बात करो, थे समर्थन पहले दे क्या दियो, था वो थे छोड़ो। समर्थन दे दियो। हाँ, एक आपने बिन्नू सैनी जी ही, उसने भी दे दिया। उसने भी दे दिया, किसको? बीजेपी को दे दिया। वो अंडरग्राउंड बीजेपी को नहीं, अच्छा। अंडरग्राउंड और ओपन सब कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ रहेगी। कांग्रेस के साथ है, तो फिर तो उदयपुर वाटी संदीप सैनी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में माड़ी समाज के ही नहीं, सर्व समाज में ऐसे छुटभैया नेता हैं जो समाज को और अपने घर को बिगाड़ने का काम करते हैं। उनकी लगाम लगाने के लिए ही संदीप सैनी मैदान में था, कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। उन लोगों की कुछ अफवाहें हैं, उन पे ध्यान ना तो मीडिया दे नहीं दे। जिन लोगों की दुकानदारी वो 36 कौम में है, वो जाट समाज में भी हैं, वो मीणा समाज में भी हैं, वो माड़ी समाज में, जो छुट भैया नेता हैं वो पहले अपने घर को खराब करते हैं, फिर समाज को खराब करते हैं। तो उनके खराब करने से, क्योंकि अब जो युवा है वो बिल्कुल पढ़ा लिखा है, अपना भविष्य सोचता है, आगे पीछे की सोचता है, तो वो इसलिए ये निर्णय समाज हित में निर्णय होते हैं, चाहे वो बात मेघवाड़ समाज की हो, चाहे माड़ी समाज की हो, चाहे जाट समाज की। जहाँ अपने समाज की बात कर रहे हो, तो कुछ जातिवाद भी अपने चुनाव के अंदर प्रभावित करेगोगे? कोई जातिवाद नहीं है यहाँ, सिर्फ वोट पड़ेगा अशोक गहलोत जी के नाम पे। अशोक गहलोत जी के नाम पे पड़ेगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।